नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की टेस्ट सीरीज सेकंड, जो इसमें मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत तीनों की एक साथ क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, मुझे पता है आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शुरू करते हैं। जो टेस्ट सीरीज आर्यन कैरियर पॉइंट सरदार शहर शिव मार्केट में स्थित कोचिंग सेंटर जिसमें संचालित है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मनोविज्ञान का लेते हैं। मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन होने के बाद में हिंदी के 30 क्वेश्चन और उसके बाद में संस्कृत के 30 क्वेश्चन और कंटिन्यू बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन है। मैं आपको ऑप्शन नहीं बोलूँगा, ओनली राइट आंसर बताऊँगा, तो टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन है। इसमें राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों ही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्ष धर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। एएस नील जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्ष धर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर 4। उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन व अधिक सामूहिक अस्थिरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भूमिका बनाम भूमिका संशय, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ने की पूरी छूट के साथ स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। पांचवा प्रश्न, तो इसमें कौन सी विधि है, वो डाल्टन विधि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 6 क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी अन्वेषण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। रुचि, परिपक्वता, आवश्यकता, अवसर। तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संभव है, यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है या व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद सिद्धांत है, वो इस प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अधिगम प्रेरणा में प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्न में से किस सिद्धांत में बी मेटो वार्थक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है, राइट ऑप्शन होगा आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया प्रयास
वह त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक द्वारा कितने प्राथमिक नियमों की व्याख्या की है? तो ये सभी को पता है, थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के लिए इसके उपयोग से होती है? तो इसमें जो गेस्टाल्टवाद है सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारण नहीं है? तो जो धनात्मक कारण नहीं है उस वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट होगा। निरस विषय वस्तु ये धनात्मक नहीं है, क्या है? ये ऋणात्मक है। बालक में सीखने में सर्वाधिक प्रभावी अभिप्रेरक है आत्म अभिप्रेरणा, पुरस्कार, दंड, निंदा। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा आत्म अभिप्रेरणा, आत्म प्रेरणा। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन करते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण के विधि के जो जनक है वो है हॉर्टसॉन में, हॉर्टसॉन एवं में। बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या 10 होती है, ए राइट हो जाएगा। बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालयी शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए, ये तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें बालकों का बौद्धिक सम्मिलीकरण होता है, इसमें क्षमता संवर्धन होता है, इससे अधिगम संवर्धन होता है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राइस द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना कहा जाएगा। तो अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना आक्रामकता कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आक्रामकता। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए ऑप्शन नंबर, इसमें कुसमार्जन आ गया, इसमें मध्य बुद्धि लब्धि आ गया, ये भी नहीं होगा। सी में सृजनशीलता आ गई, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सामयिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक से डांट खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालना कहा जाएगा। तो ये विस्थापन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। एक बालक नीची पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो वह बालक होगा, तो ये आपको सिंपली पता है, ये पिछड़ा बालक कहलाएगा। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट सन 1939 से 45 में प्रारंभ किए गए। पॉवलर के परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार केवल घंटी बजाने पर बिना भोजन के दिए कुत्ते के मुंह में लार आना, ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये सभी को पता है, लीपिंजिंग में यानी जर्मनी में स्थापित की गई। निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए सभी के लिए, सभी छात्रों के लिए।
प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये पता है सभी को। पिछड़े यानी समस्यात्मक जो बालक होंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक शिक्षण का आयोजन करते हैं। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। चयन प्रश्न जिसको जो बहुविकल्प शामिल होते हैं, असत्य असत्य कथन वाले होते हैं, मिलान चिन्ह वाले मिलान प्रश्न होते हैं, ये रिक्त स्थान वाले नहीं होंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है, ये कथन किसका है? तो 28 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइट होगा, टार्गसन तथा एडम्स के द्वारा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में ठीक नहीं है? तो ठीक नहीं है कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आंशिक श्रवण दोष युक्त बालकों को कक्षा की अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठाना चाहिए। तो ये नहीं आ गया, तो ये होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करते समय शिक्षा प्राधिकारी को निम्न में से किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखने का प्रावधान है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगी। सभी बातों पे, यानी जो भाषा है मातृभाषा रखी जाएगी, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति सम्मान, बालकों को भय, मानसिक आघात, चिंता मुक्त कर सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हिंदी से रिलेटिव ये पद पढ़ना होगा आपको। नेक्स्ट हिंदी से शुरू करते हैं। इसी वीडियो में हिंदी और संस्कृत की ओर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, मनोरंजन शब्द में संधि है। मनोरंजन में कौन संधि होगी? मनोरंजन में विसर्ग संधि होगी। मनोरंजन में विसर्ग संधि होगी। निम्न में से तत्सम शब्द होगा, धर्म, कैंची, मिठाई, मूंछ। तो धर्म है वो तत्सम है और सभी तत्सम है। कवि का काम है कि वह अपने मनोभावों को स्वाधीनता पूर्वक प्रकट करे। रेखांकित पद अपने है। अपने क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वाभाविक, सुकवि। तो सु इसमें हुआ है। कविता के लिए तो वे बातें एक प्रकार से उल्टी हानिकारक है। तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वतंत्र ये में बड़ी बाधा आती है। तो ये इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्वक पूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? क्रिया के रूप में किस काल का? तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा। इस वाक्य में क्या है? करता चला जाएगा। जाएगा है तो भविष्य की बात होगा। तो यहाँ हेतुम पद भूत भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? जो स्त्रीलिंग, पीड़ा तो स्त्रीलिंग है, मृत्यु हुई है, वीरता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कष्ट है वो, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुवचन शब्द है। बहुवचन, कष्ट बहुवचन नहीं है, युद्ध बहुवचन नहीं है, हाथ नहीं, तो होश है वो बहुवचन शब्द है। होश क्या है? होश को हम बहुवचन शब्द मानते हैं। धृति
और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है, यह कथन किस वाक्य पर है? तो ये विधान सूचक है, विधान सूचक। निम्न में से कृतवाच्य प्रधान वाक्य है, कृतवाच्य, कृतवाच्य में प्रधान है, तो इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, तो कर्ता से राजू फुटबॉल खेलता है, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, राजू फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो कर्ता क्या है? प्रधान है इसमें। राम जाने कल क्या होगा, राम जाने कल क्या होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य, ये वाक्य कौन सा है बताइए? तो ये राम जाने कल, तो ये संदेह है, संदेहार्थक हो गया ना, संदेहार्थक वाक्य हो गया। तिल धरने की जगह न होना मुहावरे का अर्थ है, तिल धरने की जगह न होना, अत्यधिक भीड़ होना, और ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, आंख से, सॉरी, एक आंख से देखना है, एक आंख से देखना यानी समभाव से देखना, राइट ऑप्शन होगा सी। निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तनया, नंदिनी, द्विता, तो ऑप्शन नंबर ए छवि, ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बादल खूब बरसे लेकिन वर्षा नहीं हुई, यह वाक्य रचना की दृष्टि से निम्न में से किस वर्ग में आता है? वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो यह संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? यदि आप मेहनत करते तो असफलता नहीं मिलती, भगवान तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दे, आप मेहनत करो, कल शायद कल वर्षा हो, संदेहवाचक, तो संदेहवाचक यही होगा, शायद कल वर्षा हो। 48 नंबर क्वेश्चन है, उसमें निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है, वो संयुक्त वाक्य नहीं है, और सारे संयुक्त वाक्य है। वह विगत 5 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, भाववाच्य गाया या लेटा या पढ़ा लगा हुआ, देखो, गीता से गाया नहीं जाता, मुझसे लेटा नहीं जाता, सुनीता से पढ़ा नहीं जाता, और अलग इसमें ये है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा कि राजू दौड़ता नहीं है, तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य से बना मिश्र वाक्य नहीं है? वह तो यही, तो इसमें डायरेक्ट बात करते हैं राइट ऑप्शन की, जो डी ऑप्शन है, जो वह असंज्ञा आश्रित उपवाक्य से बना मिश्र वाक्य नहीं है। जो व्यक्ति सावचेत रहता है वह धोखा नहीं खाता। कविता मिश्रण में किस स्तर पर अनुकरण वाचन आवश्यक है? तो ये प्राथमिक स्तर पर अनुकरण वाचन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? ये सभी को पता है जनरली, आगमन प्रणाली। निम्न में से किस विद्या को द्रुत पाठ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? तो द्रुत में कहानी उपन्यास को रखा जाना चाहिए, कहानी उपन्यास। नेक्स्ट है, छात्रों का वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप, तो ये श्रुत लेखन हो जाएगा, श्रुत लेखन। निम्न में से कौन सी युक्ति रचना शिक्षण उपागम में शामिल है? वार्तालाप, परिसंवाद, वाद विवाद, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा दक्षता के विकास हेतु निम्न में से उपयुक्त क्रियाकलाप है, ये सभी हो जाएंगे, बाल सभा है, जयंती है, प्रार्थना सभा, डायरेक्ट सभी हो जाएंगे, उपयुक्त नंबर डी ऑप्शन सही होगा। शब्दकोश के प्रयोग को बढ़ावा देकर भाषा शिक्षण में जो मदद मिलती है वह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सही अर्थ को जानना, सही अर्थ को जानना। कोई छात्र किसी एक परीक्षा में 77% अंक प्राप्त करता है, वही छात्र इसी स्तर की अन्य परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के समान अंक प्राप्त करता है, तो इस परीक्षा का ये गुण कहलाएगा, परीक्षा का ये जो गुण है वह है विश्वसनीयता कहलाएगा। देखो कौन क्या कर रहा है, देखो
कौन क्या कर रहा है। चित्र पठन की इस विधि से बालक में किस भाषा कौशल का विकास होता है, तो इसमें पठन कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट और लास्ट हिंदी का क्वेश्चन नंबर 60। कक्षा के कुछ छात्र शब्दों के उच्चारण में त्रुटि करते हैं, उनके इस दोष का निवारण करने हेतु उपचार स्वरूप उपयुक्त कार्य। तो इसका शब्दों को विश्लेषण विधि द्वारा समझाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शब्दों को विश्लेषण विधि द्वारा समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाद उत्तरणा उपयुक्त विकल्प से चयन कुरुते। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सर्वे इत्यस्मिन् पदे पुल्लिंग विभक्ति अस्ति। सर्वे में पुल्लिंग विभक्ति और विभक्ति पूछ रहा है, तो विभक्ति क्या होगी, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन होगा। पीतवान इत्यत्र पदे उपसर्ग, पीतवान में वानवती वत जहाँ पहचान होती है कतवतु प्रत्यय की, वानवती धातु के बाद में वानवती वत, तो कतवतु प्रत्यय हो जाएगा, कतवतु प्रत्यय। प्रत्यवदत्, प्रत्यवदत् इत्यत्र पदे उपसर्ग, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आनंदोवदत् पदे संधि अस्ति। तो आनंदोवदत्, आनंद है धन अवदत्, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आनंद है धन अवदत्, विसर्ग संधि हो जाएगी, उत्व संधि होती है ना। नेक्स्ट है सह पिपासा कुल जलपानार्थम इतस्त पश्यति। इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द अस्ति। अव्यय शब्द पूछ रहा है, तो इतस्त ही हो जाएगा, इतस्त अव्यय शब्द अस्ति। नालंकृता इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें नालम धन अकृता, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, दीर्घ संधि हो जाएगी। ए में ए आ रहा है, तो नालम धन नाल धन नाल धन अलम अलंकृता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पदे कस्मिन् छंद अस्ति। इस जो ऊपर गद पद दिया गया था उसमें पद में कौन सा छंद है, उसका नाम पूछ रहा है, तो शार्दूल विक्रांतिर्डम। नेक्स्ट है क्षीयन्ते खलु भूषणानि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द, तो ये खल्लू ही होगा, खलु क्या है, अव्यय शब्द है। संस्कृता इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग, तो संस्कृत में सम धन क्री धन कतः प्रत्यय होता है। संस्कृत का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो सम धन क्री पर धातु और कत प्रत्यय होता है। भूषणानि इत्यस्मिन् पदे कारक अस्ति। भूषणानि कौन सा कारक, तो कर्ता कारक होगा जाएगा, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए। वकार से उच्चारण स्थाने भवति, तो ये बताइए सभी को, दंतोष्टम। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य अस्य सुक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो ये है ग्रंथि है जो पंचतंत्र से ली गई है, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा कलम से पत्र लिखती है। रमा कलम से पत्र लिखती है, अस्य संस्कृत अनुवाद है कृत्व। तो संस्कृत अनुवाद करना है, रमा कमलेन पत्रम लिखती। रमा कमलेन पत्रम लिखती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर होगा। वै विद्यालयात् आगच्छताम, आगच्छाम हो जाएगा, आगच्छाम। तो इसमें रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करणीय, तो विद्यालयात् है तो कस्मात हो जाएगा, वयम कस्मात गच्छाम, वयम कस्मात आगच्छाम। राइट ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी ऑप्शन राइट होगा। वाच्य परिवर्तन कुरु, शिशु जलम पिबती। वाच्य परिवर्तन करना है, शिशुना जलम पीयते, शिशुना जलम पीयते।
शिक्षण सूत्र अस्ति, शिक्षण का सूत्र कौन सा है? शिक्षण सूत्र इसमें ऑप्शन नंबर सी है, राइट हो जाएगा। आगमनात् निगमनं प्रति। गद्य शिक्षण से उद्देश्य अस्ति, गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ग्रहणम अभिव्यक्तश्च, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ग्रहणम अभिव्यक्तश्च। प्रश्नोत्तर विधि प्रवर्तक क्या है? तो प्रश्न विधि का जो प्रश्नोत्तर विधि है उसका जो प्रवर्तक है सुकरात है। कौन है? सुकरात, ये सभी को पता ही है। पदम शिक्षण से विधि नास्ति, पदम शिक्षण से विधि कौन सी है जो पद की विधि नहीं है? खंडान्वयन विधि, दंडान्वयन विधि, भाषानुवाद विधि, उद्बोधन विधि। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर होगा। इसमें नास्ति पूछा है तो उद्बोधन विधि नास्ति। व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, व्याकरण के त्रिमुनि में कौन है? वरुचि, कालिदास, बाणभट्ट, सर्वे। तो सर्वे कहाँ होगा इसमें? तो वरुचि होगा। वरुचि पाणिनि होता है तो वरुचि, और एक और है, तीन त्रिमुनि है। भाषण कौशल से उद्देश्यमस्ति श्रुत अर्थग्रहणम, मौखिक अभिव्यक्ति, पाठित्व अर्थग्रहणम, सर्वे। तो इसमें ऑप्शन नंबर है जो आपके मौखिक अभिव्यक्ति इज राइट आंसर। रघुवंश महाकाव्यम कस्य कृति, रघुवंश महाकाव्य ये तो पता है कालिदास की कृति है। प्रश्नोत्तर कौशल से उद्देश्यमस्ति अभिव्यक्ति, पूर्व ज्ञान परीक्षणम, कौशल लेखन कौशलम विकास, सर्वे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो एक है अभिव्यक्ति इज राइट आंसर। दृश्य सहायक साधने कस्य उपयोगे क्रियते, दृश्य सहायक साधने कस्य उपयोगे क्रियते। तो ऑप्शन नंबर उभय, इसमें जो डी है सी है वो हो जाएगा उभयो, यानी शुद्ध लेखन से उच्चारण स्थान दोनों हो जाएगा उभयो। परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, ये तो पता है सभी को, श्यामपट्ट होता है। परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर ए। शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षाया सर्वाधिक प्रचलिता विद्या अस्ति, तो लिखित परीक्षा है वो सर्वाधिक प्रचलित विधि होगी। 87 नंबर क्वेश्चन, शिक्षका छात्राणाम शारीरिक दंडम न कुर्युयत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? छात्रेषु मनोभार भयम चपतायदति। और 88 क्वेश्चन नंबर है शाब्दिक उदाहरणानाम प्रयोगेण पाठ्य भवति। तो इसमें सुबोधपूर्ण, रुचिकर, सुग्रा ये सभी हो जाएंगे। एते सर्वे। भाषा कौशल मूल्यांकनार्थ अनिवार्यम निरंतर श्रवणम, संभाषणम, संवाद लेखनम, विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा संभाषणम। मूल्यांकनम अस्ति, मूल्यांकन क्या है? वार्षिक परीक्षा, लक्ष्य सिद्धि मापनम इज राइट। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सिद्धि मापनम। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।